हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। जिस किसी को मिल जाए वो खुदा के कलाम में से ऊंची आवाज में पढ़ दे। इससे चौथा बात उसकी ध्यान में आए। Amen. Thank you so much. And I'm not so forward to you. हालेलुया। एक दूसरे को कहिए खुदा आपको बरकत। तो जो हमने कलाम से पढ़ा इस चीज का चौथा भाग और उसकी 11वीं आयत को खुदा के कलाम से हमने तिलावत किया। खुदा के कलाम में जो हमने पढ़ा है ये लिखा है कि उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। हालेलुया। अब में से कितने लोग हैं जो खिदमत में हैं? बहुत कम लोग हैं जो खिदमत में हैं। इसी के बारे में आप देखेंगे कि हमारे में आना मकसद क्या है और हम खिदमत में कैसे हैं। हमने खुदा के कलाम से जो पढ़ा है बाकी से बताता चला जाऊँ इसी और उसकी 11वीं आयत को। बास जो है वो रसूल है और नबी है और मुबश्शिर है और चरवाहा है। हम देखते हैं कि जो खिदमतें हैं वो हैं और कलीसिया के अंदर रहते हुए उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग जो तरह तरह से कुरान की खिदमत करते हैं। हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जो रसूल की खिदमत करते हैं या नबी की। दूसरे हम देखते हैं कि हमारे दरमियान जो है वो मास्टर है, मुबश्शिर है, एल्डर है या डीकनस है या डीकन है। ऐसा क्यों है कि हमारी कलीसियाओं के अंदर ऐसी खिदमतें क्यों नहीं हैं? क्योंकि आज हम जब कलीसिया के अंदर हैं या चर्च के अंदर आते हैं तो हम इस लोग के लिए खुदावंद की वर्शिप करते हैं, उसकी इबादत करते हैं और फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये सारी तमाम खिदमतें हो ताकि हम भी नबूवत कर सके, मुजज़ात हो हमारे नसीब। हम जो है दुआ में इस कदर मशगूल हैं कि खुदावंद हमारे वसीला से काम। हमने मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदावंद की हज़ूर में अकेला खुदा हमसे इन सारी खिदमतों को ले सके। हम आज कलीसिया के अंदर तो हैं, जैसे मैंने पूछा कि कितने लोग खिदमत के अंदर हैं, बहुत कम लोगों ने कहा कि हम खिदमत के अंदर हैं। तो हमारा चर्च में आना मन नहीं है, इंजॉयमेंट नहीं है कि हम आए, इंजॉय करें और वापस चले जाएं या थोड़ी देर के लिए आए या वर्शिप करें और चले जाएं, सुने और चले जाएं। या हम चर्च में इसलिए आते हैं कि हम किसी दूसरे की वर्शिप को सुने या किसी दूसरे की दुआ को सुने तो हम वापस चले जाएं और फिर या फिर ये हम संडे के दिन जो है वो खिदमत के अंदर है और बाकी 6 दिन के अंदर हम खिदमत के अंदर नहीं है। ऐसा है हर किस नहीं, बल्कि ऐसा है क्या हम ऐसा करते हैं कि हम बाकी दिनों के अंदर भी खिदमत में हैं या बाकी दिनों के अंदर भी रूहानी है। मोस्टली देखने में ऐसा नहीं आता। हम कुछ देर के लिए रूहानी होते हैं जब हम कलीसिया के अंदर आते हैं, चर्च के अंदर आते हैं। और कलीसिया जो है वो मसीह का बदन है और बदन जो है वो कैसे तरक्की करेगा? खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि मुकद्दस लोग जब कामिल बनेंगे, पाक लोग जब मुकम्मल होने का मतलब जो है वो पूरा होना, तमाम होना, उस्ताद इस अपने काम के अंदर
पाक चाल चलन, पकीज़ा होना। तो कामिल का मतलब ये है कि मुकद्दस लोग जो अपने आप को समझते हैं कि हम रूहानी हैं या हिम्मत के अंदर हैं, तो उनको क्या सबसे पहले करने की ज़रूरत है? कामिल बनने की ज़रूरत है। अपनी खिदमत को पहचानने की जरूरत है कि हम किस खिदमत के अंदर हैं। अगर मैं मुझे पता होना चाहिए कि मेरी खिदमत क्या है, या अगर मैं पासवान हूँ तो मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरी खिदमत क्या है। इसी तरह जितनी भी खिदमतें हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी खिदमत क्या है। आज हम देखते रहिए, मैं पिछले दिनों में अपनी एक वाही बता रहा था कि मैं जबरदस्ती जो है वो 2 दफा मेरी मीटिंग लेट की, जबकि मेरे ये काम नहीं था। हमें अपनी खिदमत को समझने की जरूरत है कि खुदा ने किस खिदमत के लिए चुना है, किस खिदमत के लिए बुलाया है। सो मैंने अपनी तरफ से ये चाहा कि मैं मीटिंग पर जाहिर करूं, जो कि मुझसे नहीं हो पाया। हो सकता है मैं अपने मैंने बड़ी अच्छी मीटिंग पर जाहिर की है, लेकिन मैंने अच्छी मीटिंग पर जाहिर की है, ये मेरा काम नहीं है। सो हमें अपनी खिदमत को पहचानने की जरूरत है कि हम कलीसिया के अंदर रहते हुए, चर्च के अंदर आते हुए, हमारी खिदमत क्या है, खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा का कलाम कहता है कि वो लोग जो खिदमत के अंदर हैं, आज मैं आप सबको ये बताऊंगा कि हम सभी खिदमत के अंदर हैं, किसी ना किसी तौर से हम खिदमत के अंदर हैं। तो खुदा चाहता है कि जो मुकद्दस लोग हैं वो कामिल बने, पाक बने, अपने चाल चलन में, अपने उठने बैठने में। अगर हम कलाम को सुनाने वाले हैं तो हमें उसमें माहिर होने की जरूरत है। सो क्या लिखा है कि जब ये सारी बातें हमारे अंदर पाई जाएंगी और हम खिदमत में जो है वो कामिल बनेंगे, तो खुदा का कलाम कहता है कि खिदमत गुजारी का काम किया जाएगा और एक क्या होगा कि मसीह का बदन तरक्की पाएगा। क्या होगा? मसीह का बदन तरक्की पाएगा। मैं आपके लिए आगे बढ़ देता हूँ। आगे क्या है कि जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे के अंदाजा तक ना पहुंच जाए। आज हमें मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें मसीह जैसा बनना है, उस जैसे काम करने की जरूरत है। आज मैं भी चाहता हूं कि मेरी वसीला से बहुत सारे लोग शिफा पाएं, मैं नबूवत करूं, लेकिन उसके लिए क्या करने की जरूरत है? मुझे कामिल बनने की जरूरत है। हमें से सबको कामिल बनने की जरूरत है। खुदा का कलाम कहता है कि कामिल इंसान जो है वो उसी के तक के अंदाजा तक पहुंच सकता है। खुदा चाहता है कि हम सभी इंसान बने और उसकी खिदमत में वफादारी से और तकबीदारी से चले, क्योंकि चर्च में जस्ट हमारा आना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो चर्च को अटेंड करते हैं, और मैं आपको बताऊं एक जगह हमारे के अंदर चर्च के बारे में लिखा है कि फन टाइम संडे वो फन के लिए है। और माजरत के साथ आज हमने भी ऐसा ही चर्च को बनाया हुआ है कि हम आए, गीत सुने, दिल किया तो गा लिया, ताली बजा ली और चले ही जाए। ये नहीं हमने देखा कि हमने खुदा के कलाम को सीखा है। और कभी कभी हम इमोशनली हो जाते हैं, हम कलाम को सुनते हैं और फिर हम इमोशनल हो जाते हैं कि हमें ऐसा करने की जरूरत है। जब हम बाहर जाते हैं तो फिर वही बातें, वही वही तरीकाकार जो हम पहले करते हैं उसी में करते जाते हैं। जबकि खुदा चाहता है कि आज हम सब क्या बने? कामिल बने, पाक बने अपने चाल चलन में। हम जिस भी खिदमत के अंदर हैं, हमें उसको पूरी वफादारी से सरंजाम देना है, ताबेदारी से पूरे तौर पर खुदा के कलाम के मुताबिक। तो हमें खिदमतें जो है वो तरह तरह की मिली है। पासवान का काम जो है वो कलीसिया को लीड करना है, और जो मुबश्शिर है
उसका काम है मिशनरी, जैसे कि खुशखबरी को फैलाना। और इसका एक और भी काम होता है कि कलीसिया को मजबूत करना, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, क्योंकि हमें अपनी खिदमत के बारे में नहीं पता कि हमने क्या खिदमत करनी है। तो मुबश्शिर का काम है खुशखबरी को फैलाना और कलीसिया को मजबूत करना। और रसूल और नबी जो है उनका क्या काम है, जो आज हमारे दरमियान बहुत कम पाया जाता है। हम इस लेवल तक जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जिंदगी जो है, हमारी जो प्रेयर लाइफ है वो बहुत कम है। अगर हम किसी पर दुआ करने जाते हैं तो हम वहां पर जाकर दुआ करते हैं और फिर हमें घंटों घंटे लग जाते हैं। कोई चीज अगर कोई बीमार है या बदबू गिरता है तो उसको घंटों घंटे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में दुआ ही नहीं है, प्रेयर लाइफ ही नहीं है हमारी। क्या यीशु मसीह ने घंटों घंटे लगाए किसी बदबू को निकालते वक्त, या कहा कि चल तुझे कल निकाल दूंगा, ये शाम के वक्त निकालूंगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि उसने बोला और हो गया। और खुदा चाहता है कि आज हम भी ऐसे बने। कलाम कहता है कि खुदा चाहता है कि हम मसीह के कद की अंदाजा तक पहुंचे, कि जैसे वो करता था हम भी वैसे ही करें, वैसे बने। आइए एक और हवाला को देखते हैं खुदा की कलाम में से। यूहन्ना पहले यूहन्ना उसका दूसरा बाब और उसकी 27वीं आयत को खुदा की कलाम से देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और उसकी 27वीं आयत। निकालिए। खुदा के कलाम में ये लिखा है, और तुम्हारा वो वसा जो उसकी तरफ से दिया गया तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो वसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठ नहीं, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। अब इस जो हवाला हमने पढ़ा है, इस पैराग्राफ की जो इंटरप्रिटेशन है वो यूं है कि जो कुछ हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं, हम खिदमत के अंदर हैं, हम खुदा के कलाम को जानते हैं, तो हम में से बहुत सारे ऐसे झूठे उस्ताद उठ खड़े हुए हैं जो हमें विगती तालीम देते हैं, तरह तरह से गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो वसा जिससे मैंने तुम्हें वसा किया है तुम में कायम रहे। खुदा चाहता है कि वो रूह कुदस जिसकी वसीला से हम खिदमत में आगे बढ़ते हैं, हम उसमें रहते हुए कायम रहे। हम किसी से जो है वो गुमराह ना हो जाए, क्योंकि हम ऐसी तालीम को सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे खाते, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे दरमियान आते हैं, हमारे घरों के अंदर आते हैं और हमें तरह तरह की तालीम से गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो सही तालीम है उससे गिर जाएं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम जो तालीम को हासिल करते हो, जो मस्सा के अंदर रहते हो, उसमें कायम रहो और तुम्हें कोई सिखाने ना पाए, तुम्हें पहले से पता हो कि खुदा का कलाम क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम पहला कुरिन्थियों का 12वां बाब उसकी पहली आयत से देखते हैं तो वहां पर हमें रूह की नेमतों के बारे में मिलता है। तरह तरह की नेमतें हैं जिससे हम देखते हैं कि हर किसी को रूह एक है, लेकिन नेमतें जो है वो तरह तरह की हैं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों का 12वां बाब, पहला कुरिन्थियों
ताकि हम खुदा की कलाम को सीख सकें। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, आखिर में जाके पढ़िएगा। खुदा का बंदा कहता है कि ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नियमों के बारे में बेखबर रहो। वही बात जो मैंने आपको बताई है पहले यूहन्ना के खत में, कि कोई भी तुम्हें गुमराह न करने पाए। और मैं चाहता हूं कि तुम रूहानी नियमों के बारे में बेखबर ना रहो। यहां पर तरह तरह की नेमतें हैं। किसी को हकमत के कलाम की नेमत मिली है, ईमान के रूप की, नबूवत के रूप से, मुजज़ात की, रूह के इम्तियाज करने की रूह। आज हम कैसे किसी को पहचान सकते हैं कि ये बंदा रूहानी है या जस्मानी है? आप लोग पहचान सकते हैं कि कैसे पहचान सकते हैं? जब हमें खुदा की तरफ से रूह की इम्तियाज करने की रूह मिली होगी तो हम पहचान सकते हैं कि ये शख्स जो हमारे दरमियान आया है, कलाम सिखाने आया है, क्या ये वाकई ही रूहानी है? इसकी जिंदगी में मसीह है? ये मसीह के कद के अंदाजों तक पहुंचा है? ये मसीह जैसा बना है? क्या इसके अंदर खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत है? क्योंकि हम आज बहुत सारे लोग जो हैं वो रूहानी कहलाते हैं, इंक्लूडिंग मी, मेरे समेत हम रूहानी कहलाते हैं। और हम खिदमत में भी कहते हैं कि हम खिदमत में हैं, लेकिन क्या हम में मसीह जैसी मोहब्बत है, मसीह जैसा मिजाज है? और मसीह जैसे मिजाज का मतलब है द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मसीह जैसा ज़हन रखना, जैसा वो करता था वैसे ही हमें करने की जरूरत है। तो आज हम क्या ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते तो हमें इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। कभी कभार हम देखते हैं कि ये सारा कलाम तो इसने मुझ पर सुना दिया है, लेकिन हम दुआ भी तो करते हैं, ऐ खुदा आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो। ये जो आपका खालिद कलाम सुनाए वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि रूह की हदायत से सुनाए, और फिर हम उसको कबूल भी नहीं करते। फिर हम ये कहते हैं कि इसने मेरे ऊपर लगाकर सुनाया है, ये इसको सुनाना नहीं आता। क्या जब रूहुल कुदस किसी में काम करता है या गाइड करता है तो वो गलत हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। और कोई इंसान इस लायक नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ कलाम में से सिखा सके, बता सके। तो जब रूहुल कुदस हमारे अंदर होगा तभी हम बोल पाएंगे और सिखा पाएंगे। और मैं कहता हूं कि सिखाने से पहले हमें दूसरों के लिए नमूना बनने की जरूरत है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो अगर मैं किसी बात को आपके सामने बताता हूं और खुद वो काम नहीं करता तो मेरे लिए ये शर्मिंदगी का बाइस है। कोई मुझे कह दे कि भाई जी आपने उस दिन ये कलाम सुनाया लेकिन आपने ये बात मैंने नहीं देखी, आपके अंदर तो मोहब्बत ही नहीं है, आपके अंदर तो बर्दाश्त नहीं है, आप तो दूसरों के खिलाफ बोलते हैं, एंजॉय करते हैं, क्या ये मेरा काम है ऐसा करने की? खुदा का कलाम कहता है तुम जो साथ बुनते हो तुम ज्यादा गुनाहगार होगे। कैसे? क्यों? क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते और वो बातें जो हम दूसरों को बताते हैं अगर वो बातें हमारे अंदर नहीं है तो हम ज्यादा गुनाहगार हैं। हमारा बताने का भी कोई मकसद नहीं है। अब मैं अगर जितना मर्जी चीख लूं या जितनी मर्जी ऊंची आपको बता दूं, अगर आपको उस बात की समझ नहीं आई तो मेरे बताने का कोई फायदा नहीं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो नेमतें हैं वो तरह तरह की हैं और इसी तरह खिदमतें भी तरह तरह की हैं, जो कि आज हमने देखा कि 2-3 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हम खिदमत के अंदर हैं। और मैं आज आप सबको बताऊंगा कि हम सब खिदमत के अंदर हैं, किसी ना किसी तौर से हम सब खिदमत के अंदर हैं, किसी ना किसी तौर से। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, खैरात करते हैं, सखावत का काम करते हैं।
और फिर हम एक ये खिदमत को भूल जाते हैं कि कोई अगर जूतियां उठाकर साइड पे लगा रहा है या रख रहा है तो ये सबसे बड़ी खिदमत है, क्योंकि आज इंसान के अंदर सबसे ज्यादा अना है, गरूर और तकब्बर है। हम ऐसा करना नहीं चाहते, हम झुकना नहीं चाहते, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि बरादराना मोहब्बत में रहते हुए एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो, बेहतर समझो। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और कलीसिया मसीह का बदन है। कलीसिया क्या है जी? मसीह का बदन है। और खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे की खिदमत करें, एक दूसरे से प्यार करें, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से। अगर हम दिखावे के लिए करते हैं ना तो खुदा जानता है और खुदा को पता है कि हम में कितनी मोहब्बत है। आप इंसान को दिखा रहे हैं, इसका कोई मैटर नहीं है कि आप इंसान को दिखा रहे हैं। तो कहता है कि मैं जहां भी चला जाऊं खुदा वहां मौजूद है। और आज हमें खुदा नजर ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं है खुदा है कहां। हम तो ऐसे काम करते हैं कि हम कहते हैं कि कोई नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा। हम बातें कर लेंगे, कोई नहीं देख रहा, लेकिन खुदा देखता है। और खुदा इंसाफ का खुदा है। खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। वो इंसाफ का खुदा है, वो सच्चा है। आज अगर हम किसी के खिलाफ बोलते हैं तो हमारे खिलाफ भी कोई बोलेगा, क्योंकि कलाम कहता है कि जैसा करोगे वैसा ही होगा तुम्हारे साथ। सो कलीसिया के अंदर रहते हुए हम मसीह का बदन है। सो जब हम मसीह का बदन है तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, एक दूसरे की खिदमत करना है। और कलाम कहता है कि मसीह यीशु खिदमत लेने नहीं बल्कि करने आया। हम चाहते हैं कि हमारी खिदमत हो, हम किसी की खिदमत ना करें। लेकिन खुदा हमें सिखाना चाहता है कि हम दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने, दूसरों की खिदमत करें, ताकि हम मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंच सके, हम मसीह जैसे बन सके। जैसा मिजाज हमारे यीशु मसीह का है वैसा ही मिजाज हमारा भी हो जाए। और हमने देखा है कि जो खिदमतें हैं वो भी तरह तरह की हैं, जो नेमतें हैं रूह कुदस की नेमतें वो भी तरह तरह की हैं। आइए एक और हवाला देखते हैं, रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी 6वीं आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी 6वीं आयत को। अब यहाँ पर मैं आपको हम सीखेंगे कि खिदमतें जो हैं वो कैसी हैं और तरह तरह की हैं। और हम सब लोग खिदमत के अंदर हैं। जो चर्च में आता है वो खिदमत के अंदर है। आमीन। सभी ने निकाल लिया है? छठी आयत से कोई भी पढ़ दीजिए। रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी 6वीं आयत। हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासा हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। खुदा के कलाम में हमने पढ़ा कि चूंकि इस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई है, गौर कीजिए क्या लिखा है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे इस आयत को। चूंकि इस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई है, क्या लिखा है यहाँ पर, जो मुझे दी गई है, हमको
हमको दी गई है। हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुताबिक नबूवत करी। अब नबूवत का कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? बहुत सारी नबूवतें ऐसी है जो झूठी है और लोग करते हैं झूठी नबूवतें। तो जब हम खुदा के साथ चलने वाले होंगे, कलाम को पढ़ने वाले होंगे, रूहुल कुद्दस से मामूल होंगे, रूहों के इम्तियाज करने की रूह हमारे अंदर होगी, तो तब हम पहचान सकते हैं कि नबूवत ये जो शख्स कर रहा है क्या ये सही है या गलत। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जिसको नबूवत की नेमत मिली हो वो नबूवत करे। और फिर खिदमत में देखिए, कलाम कहता है कि जिसको खिदमत मिली है वो खिदमत में लगा रहे। आज हम खिदमत में बहुत पीछे जा चुके हैं। काम करने से हम इस कदर कतराते हैं और वही काम हम देखते हैं कि जब चर्च में कोई काम करना हो तो हम किसी ना किसी तरीके से जान छुड़ा कर भागने की कोशिश करते हैं। क्या ड्यूटी पे जब हम जाते हैं तो हम जान छुड़ा सकते हैं? वो दुल्हा कब करते हैं? जब हम काम करते हैं। खुदा का कलाम तो कहता है जो काम करते हो जी जान से करो, ये जान करके खुदावंत के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। आज हम अगर खिदमत करते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों की नजर में आ सको कि मैं खिदमत में हूं। लेकिन खुदा कहता है कि जो खिदमत में है, जो खिदमत मिली है उसमें लगा रहे, बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी ताबेदारी के साथ खिदमत में लगा रहे। और अगर कोई मुअल्लम हो तो तालीम में मशहूर हुए। मुअल्लम का मतलब है उस्ताद। क्या आज हम मुअल्लम बन सकते हैं? मुअल्लम का क्या काम है? तालीम देना। और तालीम कौन दे सकता है या मुअल्लम कौन बन सकता है, उस्ताद कौन बन सकता है? यस, जो तालीम हासिल करेगा वही मुअल्लम बन सकता है। और फिर जो खुदा के कलाम को पढ़ता है, इसमें लगा रहता है, स्टडी करता है, मुतालिया करता है, वही मुअल्लम बन सकता है, उस्ताद बन सकता है। अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम है तो हमारे अंदर से कलाम ही निकलेगा, लेकिन अगर हम कुछ और करते हैं तो हमारे अंदर से वही निकलेगा। तो अगर हमें मुअल्लम बनना है, उस्ताद बनना है, उससे पहले हमें सीखने की जरूरत है और फिर खुद से उसको स्टडी करने की जरूरत है। आज हम बाइबल को हम पढ़ते हैं और कभी कभार हम सब पढ़ने की हद तक रहते हैं। इसमें बहुत सारी गहरी बातें हैं जिस पर हम तवज्जो नहीं करते, क्योंकि हमें तवज्जो करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि वैसा ही मिजाज हो जैसा कि मसीह का था। अब मिजाज का जो मतलब है, आप क्या समझते हैं इसका क्या मतलब है? इसका जो मतलब है वो ये है माइंड ऑफ क्राइस्ट। मसीह जैसा ज़हन, मसीह जैसा सोच, उस जैसी सोच रखना। क्या मसीह यीशु जिसके हम सभी पैरोकार हैं वो किसी के खिलाफ बोलता था? वो किसी को नीचे गिराने की कोशिश करता था? ऐसा कभी किया उसने? किसी के खिलाफ बोला? अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है तो वो उसके लिए बरकत चाहता रहा, बल्कि कहता है कि बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लेकिन आज नाज़रत के साथ हम ऐसा नहीं करते। अगर मैंने किसी को एक बात सुनाई है या मुझे किसी ने सुनाई है तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको 2-3 सुनाकर फिर ही चैन लूं। लेकिन मसीह ने ऐसा नहीं किया। तो अगर हम सब मसीह का बदन है, और हम बारहा कहते हैं, जब हम कहते हैं कि हम मसीह का बदन है तो क्या हम अपने बदन को मारते हैं, बुरा भला कहते हैं अपने बदन को? हरगिज़ नहीं, बल्कि कहते हैं कि ये मेरा बदन जो है ये मसीह की छवि पर बनाया गया है और बड़ा खूबसूरत हूँ मैं। यह सब खूबसूरत है और कभी भी किसी को बदसूरत कहना नहीं चाहिए। उसकी वजह है खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया है
तो अगर हम किसी को बुरा भला कहते हैं या बदला देते हैं तो हम किसी इंसान को नहीं बल्कि खुदा को कह रहे हैं। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ एक रूह हो जाएं, और एक रूह होने के लिए हमें मसीह जैसा बनने की जरूरत है, उसके कद के अंदाजा तक पहुंचने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जो मौलम है वो तालीम देने में मशगूल रहे। तालीम जब हम देते हैं तो उसमें सख्त बातें भी होती हैं, उसमें नर्म बातें भी होती हैं, उसमें प्यार मोहब्बत की बातें भी होती हैं। तो सख्त बातें जो है वो हमें ज्यादा सुधारती हैं, ज्यादा हमारे लिए बाइस से बढ़कर करती है। वो कैसे कि हम मीठी बातें सुनते रहते हैं, फिर अपनी जिंदगी में हमें अपनी कमियां नजर नहीं आती। तो जब हम थोड़ी सी सख्त बातें हम समझते हैं कि सख्त है लेकिन सख्त होती नहीं है, तो हमें तालीम देने में मशगूल रहना है। जो हमारे उस्ताद हैं, जैसे हमारे इंचार्ज मास्टर है, जैसे एल्डर साहब हैं, बुजुर्ग हैं। एल्डर का मतलब बुजुर्ग है और उनका काम है तालीम देना। इन सारे लोगों से हमें सीखने की जरूरत है, और जब हम इनसे सीखेंगे तो हम दूसरों को सिखाने वाले बनेंगे, इस पर अमल करने वाले बनेंगे। हालेलुया। आगे लिखा है कि नसीहत भी करनी है, जो कि हम नसीहत करना चाहते हैं लेकिन किसी की नसीहत को लेना नहीं चाहते। आज हर कोई चाहता है कि मैं नसीहत करता रहूं, लेकिन किसी की नसीहत को कबूल ना करूं। हम क्या कहते हैं, अच्छा वो मेरे नसीहत। अब आप मुझे बताओगे ये बात, और तुम्हें तो अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ, तुम तो भी बच्चे हो और तुम मुझे बताओगे। तीमुथियुस के खत में लिखा है कि बुरों को बात जानकर उनकी नसीहत करो, तंबीह करो। आप कभी कभी समझते हैं कि ये मुझसे छोटा है, ये मुझे कह नहीं सकता, लेकिन इज्जत के दायरे के अंदर रहते हुए हमें दूसरों को नसीहत भी करना है। आमीन। खैरात बांटना और सखावत, जो मैं कह रहा था कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, ये भी खिदमत है, सखावत करते हैं। कभी कभार हम देखते हैं कि कोई खादिम बाहर से आ जाता है तो कलीसिया के अंदर कोई बहन कोई भाई कहता है कि पादी साहब आज का खाना जो है वो हमारे घर होगा, या किसी को दावत में बुला लेते हैं, कलीसिया में से किसी को कह देते हैं कि भाई मेरी बहन आज हम मिलकर खाना खाएंगे। हम नहीं जानते कि ये एक खिदमत है। कलाम फरमाता है खैरात बांटना और सखावत करना, और दूसरों पर रहम करने वाला शख्स भी खिदमत करता है। हम चर्च के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रहम करते हैं, खुदा रहम से भरा हुआ है, और हम भी ऐसा करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो रहम करते हैं दूसरों पर। कलाम कहता है कि रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, तंग दिली से नहीं, बुज़दिली से नहीं, तंग आकर नहीं, बल्कि खुशी के साथ। किसके साथ? किसके साथ? क्योंकि आज हम रहम करते नहीं है, बल्कि कलाम कहता है कि रहम करो और खुशी के साथ। हम खिदमत कर सकते हैं, आप में से हर एक खिदमत के अंदर है। कोई पैसे के वसीला से है, कोई तरह तरह की खिदमत के अंदर है, कोई खुराक से करता है, कोई दूसरों की हेल्प करता है, कोई किसी पर रहम करता है। हालेलुया, आमीन। सबसे पहले हमें क्या बनने की जरूरत है? कामिल बनने की जरूरत है, पाक बनने की जरूरत है, अपने चाल चलन को पाक करने की जरूरत है। नाम के मसीहा बनिए। कलीसिया के अंदर सिर्फ यही ना कहिए कि मैं आ गया हूं, आऊंगा, एंजॉय करूंगा और चला जाऊंगा। मसीह का बदन, द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट, यीशु मसीह का बदन है। हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह का बदन है, तो फिर हमें यीशु मसीह के जैसा बनने की भी जरूरत है।
हालेलुया। हमें यीशु जैसा बनने की जरूरत है और उसके कद के अंदाजा तक पहुंचने की जरूरत है। उसके कद के अंदाजा तक पहुंचने की। तो आज दोपहर में आप सभी को यही कहना चाहूंगा, इंकरेज करना चाहता हूं कि आप सब लोग खिदमत के अंदर हैं। आप में से हर एक शख्स खिदमत के अंदर है, वो चाहे बड़ा है वो छोटा है। अपने आप को कभी भी कम किसी से मत समझिए। आप कम समझने का ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर गुरूर आ जाए कि मैं इससे बड़ा हूं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सब खिदमत के अंदर हैं और जब भी आपसे कोई पूछे तो आप कहें कि यस मैं खिदमत के अंदर हूं। आप चर्च में आते हैं तो खिदमत के अंदर है, किसी भी तौर से है। आप हो सकता है कि एवेंजलिज्म के लिए भी जो है वो ऑफरिंग करते हैं, अपना रुपया पैसा देते हैं, तो ये भी खिदमत है, क्योंकि आपके रुपए पैसे के वसीला से खुशखबरी फैलाई जा रही है। आपके रुपए पैसे के वसीला से खुदा का कलाम दूसरे लोगों तक पहुंच रहा है। लोग बरकत पा रहे हैं, निजात पा रहे हैं। आमीन। तो खुदा के कलाम के मुताबिक हम सभी को पाक और मुकद्दस और कामिल बनने की जरूरत है। और मैं आपको फिर से उसी हवाला पर लेकर जाऊंगा, बाद में बाप 104 बाप की जो है वो 11वीं आयत पे तो हमें किस खिदमत गुजारी का काम करना है, इसलिए ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। और मसीह यीशु भी हमसे यही चाहता है कि हम खिदमत गुजारी का काम करें और उसका बदन तरक्की पाए। और उसका बदन क्या है? हम लोग, कलीसिया, चर्च मसीह का बदन है। अगर हम तरक्की नहीं पा रहे तो क्या आज हम मसीह का बदन है? आज हम सबको सोचने की जरूरत है अपनी जिंदगी के बारे में कि क्या मैं मसीह के बदन में शरीक हूँ? क्या मैं वफादारी से खुदा के चर्च में जाता हूँ? क्या मैं वफादारी से खुदा की खिदमत करता हूँ? आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो खिदमत के अंदर नहीं है। तो आज सुबह हम सबको जरूरत है कि हम वफादारी से, ताबेदारी से खुदा की खिदमत गुजारी का काम करें, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। तो खुदा चाहता है कि हम कामिल बने, पाक बने, मुकद्दस बने, ताकि हम पहचाने जाए कि हम मसीह के लोग हैं। हमारी पहचान क्या है? मसीह। हम अपने नाम के साथ भी लगाते हैं मसीह। क्या मसीह नाम के साथ लगा लेने से हम मसीह बन जाते हैं? ऐसा है? क्या हम बन जाते हैं मसीह? नहीं, मसीह लिखने से हम मसीह नहीं बनते, बल्कि हम अपने चाल चलन से पहचाने जाते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह के पैरोकार हैं।